पापा, किसी को कोई कोई कॉपी खोल। हाँ बोले भाई, हम ना बोले। Faraday. सॉरी। We did Faraday's law. पैराडाइज लॉ। ठीक है। आपको याद आया? रबा, सिद्रा, पार्कर। हाँ जी। वसीम खातून नहीं आ रही क्लास में। चलिए ठीक है। सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिड राइट दैट। एक सवाल करते हैं, फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। ठीक है। लास्ट क्लास के हिसाब से एक सवाल है। प्लीज राइट द क्वेश्चन। A solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with current 1.5 ampere. What mass of copper, what mass of copper is deposited in cathode? They have given atomic weight of copper is equal to 63.5. Sorry. You guys have 3 more minutes. Please try this question.
There's only half a minute is remaining. Okay, guys, everyone, can you please send me whatever you have done? Please quickly send me whatever you have done. So by the way, guys, Amna, Sidra, Parker, why is your video not on? Yes, Amna, Sidra, Parker, I'm asking something. किसी ने आंसर भेजा? यार नो वन हैज सेंड द आंसर आल्सो यार, जल्दी भेजो कुछ भी भेजा हो। अच्छा ठीक है अम्मा। गाइस प्लीज सेंड द आंसर क्विकली ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आपको? क्लास पे तो नहीं आए? एक सवाल में आप लोग इतना टाइम लगाएंगे? आई गिव यू टाइम हाउ टू फॉर डूइंग इट ना। सेंड द आंसर नाउ व्हाटएवर यू हैव डन। पार्कर आपको ना बहुत रेगुलरली ये आता है कि सर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज। क्लास अगर है तो यू हैव टू सिट so that you can turn the cameras on. Okay, Amna has sent the answer. ओ नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने गलती कर दी है। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने गलती कर दी है। I'm not talking about you. ये आप किस चीज में लिख रही हैं रबा? ये आपका नोटबुक है? हाँ Yes, रबा, sir. Yes, ये sir. दिस इज, ये आपका नोटबुक है? Yes, sir. Like notepad जैसा notebook है। आप सारा नोट्स इसी में बनाते हैं? नहीं सर, अभी मेरी नोटबुक खत्म हो गई है, तो दैट्स व्हाई मैं अभी लास्ट की 3 अच्छा, क्लासेस से बना रही हूँ। अरे भाई साहब, लास्ट के 3 क्लास मतलब एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ते ज्यादा हो गया है, तो अपने कॉपी क्यों नहीं लिए? सर, आई विल बाय। अरे हंस रहे हैं आप क्या भाई, इतना क्या लेजीनेस की? हाँ, नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी सर। तो मुझे लगा इसमें हो जा रहा था, आई थॉट इसमें हो जाएगा। अरे भाई ऐसे ये नोटबुक कहाँ रहेगा नहीं रहेगा, कुछ अता पता है इसका? तो ये वैसी पतली सी नोटबुक कहीं इधर उधर खो जाएगी, फिर आप ढूंढते रहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। यार आपने ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, चार्ज आपने कैलकुलेट किया है सही, मोलर मास, इलेक्ट्रॉन, ये क्या लिखा आपने? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड यस डेल्टा, सर। डेल्टा ओएस जो होता है ना हम लोग के लिए, you have written this डेल्टा ओएस। आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है 63 हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है आपके, देख लीजिए एक बार, न्यूटन कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ आयशा, वेरी गुड, इट इज करेक्ट। ठीक है,
आई मीन आयशा ने जिस तरह से किया है, देयर इज उसमें आप लोग विदाउट एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल ऐसे ही करना था। आई एम जस्ट पेस्टिंग आयशा's आंसर। ठीक है। सो सी अब आमना, आप पे जो मिस्टेक हुआ है इट इज बिकॉज CuSO4। ठीक है, you have CuSO4 CuSO4 में SO4 जो होता है ना, SO4 के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव, तो कॉपर में हो जाएगा 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉपर इज इन +2 स्टेट और इट इज गोइंग टू कॉपर 0। एंड नाउ दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नो, SO4 2 नेगेटिव इज सल्फेट, राइट आमना? यस तो नो? Yes, sir. ठीक है, तो जिन लोगों की गलती हुई है प्लीज इसको करेक्ट कर ले। 600 से मल्टीप्लाई किया लेकिन मैंने 600 नहीं, एक सेकंड रुक जाओ भाई। ये 15 इंटू 600, अच्छा 1.5 इन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा ठीक है, फाइन करते हैं। सही है, सही है, माय बैड। 1.5 इज द टाइम, C इज द ये हो जाएगा आपके पास IT हो जाएगा ना, IT। हाँ, दिस इज I, दिस इज T, दिस इज द मोलर मास, दिस इज द डेल्टा OS और दिस इज द 96500। सही है, करेक्ट टाइम। वेरी गुड ये आयशा, वेरी गुड। आयशा का आंसर ना, आयशा का था। हाँ जी, आयशा का। चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन क्विकली, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। सिद्रा आपका कैमरा फिर से ऑफ हो गया। राबिया, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू राबिया? Walaikum assalam, sir. हाउ आर यू? I'm good, alhamdulillah. How are you? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वेर यू प्रेजेंट इन द लास्ट लेक्चर? No, sir. डिड यू वॉच द लेक्चर? No, sir. वेर यू प्रेजेंट इन द लास्ट टू लास्ट लेक्चर? Yes, Rabia. I think so. I don't remember. You don't remember. What's the last thing that you have written in your notes? Can you tell me for electrochemistry? हाँ जी राबिया। Yeah, sir, about the redox couple and stuff. Have you written product of electrolysis, electrolytic cell? Yes, sir. Okay. Electrolytic cell is there. That means you're absent. So why were you absent, Rabia? आप कुछ इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं, अगर absent होते तो you have to message me ना। Sir, I did inform the Learnivio team that I won't be joining. नहीं तो you will inform me, जिनकी क्लास रहती है एटलीस्ट उनको भी इन्फॉर्म कर दिया करें, ठीक है? एटलीस्ट you will for chemistry, if you don't inform Learnivio that's fine, but please inform me, okay? Okay, sir. ओके, बिकॉज सी देखिए Learnivio मतलब आज ही के दिन फिजिक्स वाले मैम आमना मैम से अगर आप पढ़ते हो तो आमना मैम की भी क्लास होगी। अगर शहनवाज सर से पढ़ते हैं शहनवाज सर की भी क्लास हो सकती है, बायो वाले सर की भी क्लास हो सकती है, मैथ वाले सर अफेयर सर की भी क्लास हो सकती है, राइट? तो अब देखिए चारों टीचर्स के बच्चे कुछ कुछ एब्सेंट करेंगे, सारे के सारे मैसेज जा रहे हैं Learnivio की टीम, वो कितने टीचर्स को वो फॉरवर्ड कर पाएंगे, है ना? कभी कभार उनसे छूट सकती है चीजें। दैट इज इट्स बेटर दैट यू मैसेज मी। Okay, sir. ओके, दिस इज फॉर एवरीवन। अगर आप लोग एब्सेंट करें तो एक बार प्लीज इन्फॉर्म कर दिया करें, ठीक है? नाउ I hope all of you understood this. This was basically what we did yesterday, or not yesterday, but rather in the last lecture, right? Mass deposit is equal to ampere into second into molar mass divided by OS into 96500. Simple formula, इसी को आप plug in कर देंगे, we'll get all the answers regarding. हाँ, बस अब ये है that this is something that you have to know that in NiNO3 volt wise, NO3 negative, NO3 has and one negative charge. ये आपको याद होना चाहिए. For this, I would suggest you have to go to the class 9th NCERT textbook. Usme there is a chapter atoms and molecules, and in atoms and molecules they have a table in which they have given all the polyatomic ions. ठीक है? So polyatomic ions देखिएगा तो वहां पे आपको अब वो चार्ज आपको फिर याद करने पड़ेंगे, ठीक है? चलिए, now please write the heading conductance. So this is the third part of the chapter.
ये तीसरा पार्ट है चैप्टर का, कंडक्टेंस। एक पार्ट क्या था हमारा? द फर्स्ट पार्ट वाज गैल्वेनिक सेल, द गैल्वेनिक सेल। सेकंड पार्ट वाज गैल्वेनिक सेल में बहुत सारी चीजें थी, नॉट ओनली गैल्वेनिक सेल बट इट वाज हाउ द सेल वर्क्स, वर्किंग ऑफ द सेल वाज देयर, रिप्रेजेंटेशन वाज देयर, देन द रिएक्शन, एनोड कैथोड में रिएक्शन क्या होता है, देन वी हैड द नर्स्ट इक्वेशन, देन वी हैड द डेल्टा जी वाला एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो देयर वर मेनी टॉपिक्स इन द गैल्वेनिक सेल पार्ट। फिर उसके बाद हमारे पास था इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट वाज द सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। In electrolytic cell, there is only two portion. एक आपके पास product वाला portion है, product of electrolysis, and then we have the Faraday's law, right? What do we have? Faraday's law. Now we are going to learn about the conductance. What is conductance and everything? Now there is a conductance that you must have already learned in the 10th standard. That is metallic conductance, right? Metallic conductance आप लोगों ने देखा होगा, metallic conductance. And in this chapter, we are going to learn about electrolytic conductance, that is conductance which occurs in the solutions, the presence of ions, electrolytic conductance. अच्छा, अब अगर metallic conductance और electrolytic conductance के बारे में बात करें, so I will just put up a line in between so that we can write some differences here. ठीक है, so please see. What is the charge carrier in the metallic conductor? Can anyone tell me? What carries the charge in metallic conductor? बोले, क्लास आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ना, मेटालिक कंडक्टर में क्या चीज मूव करती है? टेल मी, व्हाट इज अ चार्ज कैरियर? अरे भाई कुछ तो बोलो। मेटल? अरे मेटल कहां से चार्ज कैरी करेगा? चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर्स। आई नीड ऑल ऑफ योर माइक्स ऑन। कोई आज बात ही नहीं कर रहा है, ऐसा चलेगा तो फिर मेरा मन नहीं करता बिल्कुल पढ़ाने का, ठीक है? तो अगर आप लोग आंसर, प्लीज टर्न योर माइक ऑन एंड यू विल आंसर। व्हाट इज द चार्ज कैरियर्स? टेल मी गाइस। आयशा पार्कर, आयशा पार्कर, हाँ, कीप ऑल ऑफ यू, कीप योर माइक ऑन, ऑल ऑफ यू। रबा आपका माइक ऑफ है। रबा योर माइक इज ऑफ। हाँ जी जी। व्हाट इज द चार्ज कैरियर इन मेटालिक कंडक्टेंस? टेल मी गाइस। इलेक्ट्रॉन्स, राइट? दे आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैरी द चार्ज, है ना? और जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट करंट मूव करता है। ऑल यू गाइस, डू यू रिमेंबर दिस? यस और नो? Yes, The sir. direction of movement of current is opposite to the direction of movement of the electrons. ठीक है? अच्छा, if the current moves, then is there any change in the metal? metal कुछ change हो जाता है क्या? कॉपर का एल्यूमिनियम बन गया, फिर किसी चीज का कुछ बन गया, ऐसा होता है क्या? Tell me guys. metal change होता है? नहीं ना, right? So obviously there is no chemical change occurring. There is no chemical change. No chemical change is seen when current flows. No chemical change is seen when current flows. अच्छा, अगला है आपके पास द मास। जो आपके पास अगर करंट मूव कर रहा है तार में, तो तार ऐसा नहीं होता है कि तार की मास कम हो जाता है या तार का मास ज्यादा हो जाता है, राइट? सो विल राइट does not involve transfer of mass. Transfer of mass. Third point, तीसरा हो गया। Fourth point is that what is the effect of temperature on conductance? Tell me. Conductance का क्या effect होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से? बताइए। Conductance यानी मेटालिक कंडक्टेंस जो होता है, it what happens on increasing? हाँ हाँ, when temperature increases क्या होता है? कंडक्टेंस Conductance decreases. हाँ, कंडक्टेंस मेटालिक में डिक्रीज करता है, ठीक है पार्कर? मेटालिक में डिक्रीज करता है, ये आप लोग 10th क्लास में था। रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो कंडक्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग ये समझा देते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं रहती, लाइक व्हाई द कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द केस ऑफ मेटालिक कंडक्टेंस, ठीक है? आप देखिए जरा, आपके पास इतना बड़ा होता नहीं जरूरत, चलिए ठीक है, थोड़ी सी तो है। आपके पास इस तरह से मेटल एटम्स है, ओके? सो द मेटल एटम्स आर हियर, और यहाँ पे इसी तरह से वी हैव इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल एटम्स। अब देखिए, as the temperature increases, पहले थोड़ा सा हो क्या रहा हुआ हम आपको बता देते हैं।
इन द मेटल एटम्स सेंटर में आपके पास क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस रहेगा एंड दिस न्यूक्लियस विल बी हैविंग व्हाट काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताइए गाइस, न्यूक्लियस में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव? बहुत। न्यूक्लियस में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सोचो यार, तुम लोग क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो जो मुंह में आ रहा है। सोचो न्यूक्लियस में क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में, हाँ, व्हाट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम? पॉजिटिवली दो। चार्ज। किसी का आंसर ही नहीं आता जब हम पूछ रहे हैं आपसे व्हाट इज प्रेजेंट, तो पॉजिटिव नेगेटिव आंसर कर रहे हैं बच्चे, है ना? व्हेन आई एम आस्किंग व्हाट इज प्रेजेंट, टेल मी गाइस, क्या होता है न्यूक्लियस में? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। अरे भाई क्या होता है, क्या, व्हाट, व्हाट इज देयर इन, एक्चुअली कौन बोल रहा है भाई? सिद्रा, आर यू स्पीकिंग? टेल मी सिद्रा, यू आर सेइंग समथिंग? आमना। यू आर नॉट सेइंग आमना। हाँ आमना, बताएं क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंट? अब चार्ज मत बोल दीजिएगा प्लीज, व्हाट इज प्रेजेंट, हम इस चीज पूछ रहे हैं ना, चार्ज नहीं पूछ रहे। व्हाट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम? आमना, व्हाट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम? आमना। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हाँ, तो सबको याद आएगा, न्यूक्लियस में क्या होता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन। तो फिर क्या चार्ज होगा न्यूक्लियस का, सब बोलो, व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस? जोर से बोलो यार, ये तो मेरा ना कान खराब, मेरा दिमाग ये हो जा रहा है, जोर से बोले जो बोल रहे हैं तो ना। पॉजिटिव थैंक चार्ज। यू वेरी मच। पॉजिटिव, नेगेटिव बोल, पॉजिटिव ना होगा भाई, पॉजिटिव बोल रहे हैं ना रबा? व्हाट आर यू सेइंग रबा? पॉजिटिव, ठीक है ना? पॉजिटिव सर। क्या है ना पार्कर, क्या हो गया आपको, नेगेटिव बोल रहे हैं आप, सोच समझ के बोले थोड़ा। पार्कर आपका तो डिक्लाइन होता जा रहा है बिल्कुल, आप ना आ रहे क्लास सही से, ना आप जवाब दे रहे ठीक से। नाउ प्लीज सी, एंड व्हाट मूव्स व्हेन द करंट इज पास्ड, क्या मूव करता है बताइए, अभी लिखा था हमने मिडल में, क्या मूव करता है, जल्दी बोलो, 5 सेकंड, 5। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जितना, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, प्लीज हियर गाइस, इफ द इलेक्ट्रॉन वांट्स टू मूव, इफ द इलेक्ट्रॉन वांट्स टू मूव, तो उसको पॉजिटिव चार्ज अगर अट्रैक्ट करने लगेगा, माय वॉइस इज लैगिंग, हरबा नो इज सर। माय वॉइस नहीं, राबिया आपके यहाँ कुछ कनेक्शन का ठीक नहीं है मामला। Okay, so I'm saying that when the electrons are moving, they should be least influenced by the nucleus. अगर nucleus इनको खींचने लगे, if the nucleus is attracting the electrons, then the electron cannot move easily. Is that right? Yes or no? Please tell me, guys. Correct है? यस। यस सर। अब समझिए जरा, अब समझिए, टेम्परेचर बढ़ाने से, if I am going to increase the temperature, then the atoms वो ज्यादा मूव करेंगे या कम मूव करेंगे? When I increase the temperature, then the atoms will move more or move less? मूव मोर। मूव मोर, ठीक है ना? ठीक है, ध्यान दीजिए, इफ द एटम इज मूविंग मोर, तो ऑब्वियस की बात है कि न्यूक्लियस भी उसका क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा ना। प्लीज अंडरस्टैंड, लेट अस सपोज द टेम्परेचर इज बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो, दैट मींस इट इज 0 केल्विन। एट 0 केल्विन, है ना, आई हैव डिक्रीज द टेम्परेचर एट 0 केल्विन, व्हाट इज हैपनिंग, द एटम्स वोंट मूव एट ऑल, बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, नाउ अब देखिए, दिस पर्टिकुलर प्रोटॉन, sorry, this particular nucleus what was only here, but when I increase the temperature, then it will be like this, है ना भाई, बोलो, कैसे होने लगेगा ना? Now if it is Yes, moving sir. here and there, if it is moving here and there, then the distance, or I can say then the, I can say the distance on which it can influence the electron, अभी देखो मान लो यहाँ पे, so it can influence the electron till here, but when it moves and it reaches here इस तरह से, obviously it can influence electron to a further distance, correct है guys, yes or no? है ना? Yes, sir. Now if it is influencing the electrons for a further distance, that means it will be able to attract even far away electrons. If it is able to attract far away electrons, तो electron की movement में resistance पैदा होगी, है ना? Also what would happen if the protons are, sorry, if the nucleus is moving very vigorously, some electrons may collide into that proton also. If the electron is getting to collide on that particular proton, तो वहां पे क्या होगा, the electron movement is again resisted. That is why what happens, on increasing the temperature, metallic conductance decreases. As you can see, na, electron का flow क्या हो रहा है? The electron flow is getting some resistance. That is why the conductance will decrease. Is that clear? Yes or no, please tell me. Why conductance decreases on increase in temperature? ठीक है, अब इसके बाद आप लोग एग्जांपल्स लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? You will write the examples. आप लोग को आई होप बहुत खूब एग्जांपल्स पता होंगे. Now please see.
in the case of electrolytic, what is the charge carriers? The charge carriers are ions, K plus, Ca2 plus, copper 2 plus, Zn 2 plus, right? Ni1 plus, copper 1 plus, Ag plus. These are the ions which are involved in the movement of charges. Okay? And we have also seen there is a permanent change occurring when the electrolytic, if you remember the electrolytic cell में क्या होता था? Sodium is sodium Na plus say sodium, Cl minus say chlorine gas, right? So obviously what is happening? There is some decomposition of electrolytes when the current is passed. So you will write it involves decomposition of electrolytes on passing current. And obviously it involves transfer of mass, है ना? अगर आप लोग गैल्वेनिक सेल में भी देखें, so what was happening? The zinc rod उसका mass decrease कर रहा था and the copper rod mass was increasing. So it involves transfer of mass. And in this case, now as we increase the temperature, the ions will start moving very vigorously. That is why the conductance increases. Conductance increases on decrease in on increase in temperature. उसके बाद आप लोग एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या? aqueous CuSO4, ठीक है, molten NaCl, ये सारी चीजें क्या है? They are going to conduct electricity. Write this down. Let me know once you're done. Raise your hand once you're done. Waiting for Aisha, Mariam Patoon, Parker, Rabah, and Rabia. Rabia, can you please turn your video on? अच्छा, ये इट इन्वॉल्व्स लिखा, माय बैड, बहुत खराब शब्द लिख दिया. It involves transfer of mass. Waiting for Aisha, Patoon, Rabah, and Rabia. Waiting for Aisha, Mariam Patoon, Rabah, and Rabia. Waiting for Mariam Khatun and Rabah. Just waiting for Rabah now. Rabah, please write quickly. Yeah, please, is my voice cracking? Rabah, Sidra, Amna, anyone? No, sir. Parker, आपके end में कुछ है? There is some problem in your end, I guess. Rabah, अभी तक आपका हुआ नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? Done, sir. 3 बार तो आपको पेज पलटना पड़ रहा होगा, इतनी छोटी सी नोटबुक जो ले लिया आपने.
हाँ, नहीं सर, आधे पेज में हो गया। आधी पेज में हो गया है? लिलीपुट वाले हैंडराइटिंग में लिखे हैं क्या आप? आधी पेज में हो गया? इधर नहीं देखिए। सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, इधर देखें हम। चलिए, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं जीज। देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग को याद करना जरूरी है। मे बी यू हैव सीन दिस इन, अभी अभी आपने फिजिक्स में देखा होगा ये सारी चीजें को, है ना? व्हाट इज कंडक्टेंस? इट इज द प्रॉपर्टी, it gives an idea about it gives an idea about, you can lower your hand guys and write it with me. It gives an idea about ease of flow of current. Ease of flow of current. करंट कितनी आसानी से फ्लो कर रहा है. And how it is measured? It is measured as reciprocal of resistance. So G, it is equal to 1 by R, and its unit is equal to ohm inverse or mho, or what we are going to use in chemistry mainly is Siemens. Okay. So 1 mho is equal to 1 ohm is equal to 1 Siemens. Then we have conductivity. Conductivity, it is given by kappa. Okay, so what is conductivity, right? It is a reciprocal of resistivity. ठीक है, सो कापा के लिए क्या लिखेंगे? कापा is equal to 1 by rho. ठीक है, it is equal to 1 by rho. Then you will write relationships. आपको अगर बस एक रिलेशनशिप याद है क्लास 10 से, दैट आर इट इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, दिस इज इनफ फॉर डिराइविंग द अदर रिलेशनशिप्स. ठीक है, और हम लोगों को भी पता है, ऐसे लिख सकते हैं, रो इट इज इक्वल टू, रो को क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइड बाई एल, राइट? रेजिस्टेंस ए उधर मल्टीप्लाई हुआ, एल डिनोमिनेटर में चला जाएगा. पार्कर हैज अ डाउट. पार्कर, जस्ट गिव मी अ सेकंड. And kappa, it is equal to 1 by rho, and therefore we can write what is kappa is equal to 1 by rho, and ठीक है, इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं? 1 by rho which will be equal to 1 by r into L by A. ठीक है, इसका रेसिप्रोकल एंड इसका रेसिप्रोकल, so we can write kappa 1 by r is nothing, it is conductance multiplied by L upon A. Now L is the distance between two electrode, A is the area of electrode. So L by A will be constant for a particular cell. So we will say that L by A is AKA, also known as cell constant. Yes, Parker, tell me what is your doubt? Parker? Okay, it is solved. Still tell me what was your doubt? यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, L is what? L, it is equal to separation between electrode. अच्छा अच्छा, ठीक. And A is the cross sectional area
Now please understand all of this. Whatever I have written till now, it is from physics. अभी तक we have not done the chemistry of this conductance part. ठीक है, अगर पूछा जाए ना व्हाट इज कापा, व्हाट इज कंडक्ट, ये जो कापा आपके पास कंडक्टिविटी हम लोगों ने लिखा है ना, कंडक्टिविटी, तो ऐसा मत लिख दीजिएगा इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी. ठीक है, अभी केमिस्ट्री वाले डेफिनेशंस ये आपको याद दिलाने के लिए बस, रिलेशनशिप्स वगैरह. नाउ व्हाट इज कंडक्टिविटी इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, वो भी हम लिखाएंगे आप लोग को. Raise your hand once you're done, guys. Sir, can you scroll up to conductance? Why? I didn't know the last part, like the last equation. Yeah. No, it's the book, sir. Conductance. It was conductivity. Yes. हो गया पापा? Yes, done, sir. आकर आपने कुछ भेजा है क्या ये? इस मरियम पार्कर माइक भी नहीं ऑन हो रहा है क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, आपकी गलत ठीक नहीं है. ठीक है. You have sent me something, क्या है वो थोड़ा बताइए. It seems like unit test. पार्कर ने कुछ नहीं भेजा, किसने भेजा फिर? अच्छा मरियम खातून, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, मरियम खातून ने भेजा है. अच्छा ये आप लोग का भी टेस्ट हुआ था क्या? ठीक है. अच्छा ठीक है, अब अभी इधर ध्यान दीजिए, मरियम पार्कर इधर ध्यान दीजिए. ठीक है, आपको तो वो तो टेस्ट हो गया, अब इधर ध्यान दें. रिलेशनशिप, ठीक है ना. आफ्टर दिस यहाँ पे प्लीज राइट. अभी हम लोगों ने क्या देखा, दैट कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई, राइट. व्हाट वी हैव सीन दैट कापा इट इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए. ठीक है, अगर हमको कापा को डिफाइन करना है ना, कंडक्टिविटी, वी वांट टू डिफाइन कंडक्टिविटी, तो फिर क्या करते हैं, वी विल कीप द लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन the electrode as 1 centimeter and the area of cross section between of the electrode as 1 centimeter square. सही है? Is it clear guys? दोनों को 1 रख लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं, you will get the conductivity. Now if I keep the length as 1 centimeter और स्क्वायर एरिया हमने क्या रख दिया, एरिया अगर हमने रख दिया 1 centimeter square, so you will get a cube. You will get a cube, right? आपको एक क्यूब मिल जाएगा which will have the volume of 1 centimeter cube. Did you guys understand this? Yes or no? Please tell me. ये आपको समझ में आया हमने क्या बोला? Yes, sir. हाँ जी, समझ में आया ना. देखिए क्या मतलब है इसका, देखिए गाइस, दिस इज वन इलेक्ट्रोड, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एंड दिस इज द अनदर इलेक्ट्रोड, दिस इज अनदर इलेक्ट्रोड, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यानी कि वॉट एवर वॉल्यूम इट्स कंटेनिंग इन द सोल्यूशन, ये जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब.
because the area is 1 centimeter, the length between these two is what? It is also 1 centimeter. तो volume जो ये occupy कर रहा होगा, the volume that will be between the volume of solution between these two electrode will be equal to 1 centimeter cube. ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए. तो kappa will be equal to G when the length or the separation between electrode is 1 centimeter. The area of the electrode is also equal to how much? 1 centimeter square. क्या बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी, ध्यान से देखिएगा उसके बाद लिखिएगा, ठीक है ना? देख लीजिए, कंडक्टिविटी है ना, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? कापा से, इज द कंडक्टेंस, ये कुछ नहीं है, ये कंडक्टेंस ही है, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट वॉल्यूम of conductor. Is it clear? Yes or no? Please tell me. अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम है ना, 1 वॉल्यूम लेकर ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, then that is what? That is the conductivity. It is the conductance which is offered by a solution of 1 centimeter cube. That is a unit volume. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. After that, you will Yes, write sir. conductivity is AKA specific conductance. क्या सभी को क्लियर है दिस होल थिंग? रेज योर हैंड वंस यू आर डन राइटिंग. अच्छा, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा बस, जो हमने सेल कांस्टेंट के बारे में लिखा था ना, तो यू विल राइट सेल कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of electrolyte. Sir, can you scroll up a minute? क्या स्कूल का है? No, sir. रबा प्लीज जल्दी लेके थोड़ा सा, ठीक है ना? आप पता नहीं कहाँ रहती क्लास में, इधर उधर बात करते रहते हैं बस आप. Rabba, just waiting for you once again. Done, sir. Thank you very much. चलिए ध्यान दीजिए. ध्यान दीजिए गाइस, सी हियर. अभी हम लोगों ने देखा, कैन यू गाइस प्लीज टर्न योर माइक ऑन एंड टेल मी द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लिया है तो कितना कंडक्टेंस मिल रहा है हमको बताइए? हाउ मच कंडक्टेंस आर वी गेटिंग गाइस? यस, सिद्रा, राबिया, आयशा, रबा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जब लिया हमने, सो व्हाट इज द कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय दैट सॉल्यूशन? कितना मिला हमको? बोलो भाई, अभी तो लिखाया, पढ़ो. If we are having 1 centimeter cube volume of the solution, then the conductance offered is known as what? L by A. बहुत बढ़िया. अरे यार, इतना आसान सा दिखाया हुआ है आप लोग को. ये पढ़ो, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है?
ये अभी हमने कराया है यहाँ पे, जब एल बाई ए को जब 1 ले रहे हैं तो कंडक्टेंस कितना आ रहा है आपके पास, जी इट इज इक्वल टू हाउ मच, कंडक्टेंस इट इज इक्वल टू के. So 1 centimeter volume of solution. Rabba, you can keep your mic off, Rabba. 1 centimeter cube volume of solution gives, ऐसे लिख सकते हैं, conductance of 1 centimeter cube volume solution is equal to kappa, है ना? कितना हो जाएगा kappa. If we are having conductance of V centimeter cube volume of solution, ये कितना हो जाएगा? अगर एक में आपको K मिल रहा है ना, फॉर 1 सेंटीमीटर इट इज K, फॉर 2 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा बोलो भाई? इफ यू आर हैविंग 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तो कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू, हाँ पार्कर सही, मरियम खातून सही. अरे भाई बाकी लोग बोलो कितना होगा, जोर से बोले. आमना, आमना जोर से बोले. 2K, राइट? इट विल बी, अगर एक के लिए K है तो दो के लिए कितना हो जाएगा? 2K. 3 के लिए कितना हो जाएगा बोलो भाई? ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज कीप योर माइक ऑन, टेल मी. 100 के लिए कितना हो जाएगा? 100 के लिए 100K. 100K. 100, right? 100K, fine. So for V centimeter cube volume, it will be equal to how much? It will be equal to whatever the kappa is multiplied by that volume. Correct, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Now you should know that 1 centimeter cube जो होता है, that is equal to 1 ml. किसके बराबर होता है? It is equal to 1 ml. Okay, please remember that. So when we are writing this now, you should remember that V जो यहाँ पे है आपके पास, it should be in centimeter cube or ml. ठीक है? So यहाँ पे you will write one more point. V is equal to volume of solution in centimeter cube or ml. ठीक है? अगर if V is in liters, तब उस वक्त क्या होने वाला है? प्लीज, if V is in liters, then what we can say, the G will be equal to, कंडक्टेंस जो होगा आपका, G will be equal to kappa into volume divided by 1000, है ना? नहीं, into 1000 divided by 1000. हाँ ठीक है, अच्छा में आ गई. इफ वॉल्यूम अगर आपके पास लीटर में तो ये फॉर्मूला हो जाएगा. इफ द वॉल्यूम इज नॉट गिवन इन लीटर्स तो आपके पास बस क्या करना है, योर G विल बी इक्वल टू कापा इंटू V. आप कोई कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना? ये जो पहला वाला हमारे पास है, इसमें द V वी आर हैविंग इट इज इन सेंटीमीटर क्यूब या ml, और जो सेकेंड वाला इक्वेशन यहाँ पे वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है? ml में होना चाहिए, सॉरी लीटर्स में होना चाहिए यहाँ. इफ V इज इन वॉल्यूम, नहीं एक सेकेंड, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, लीटर्स में है तो इंटू 1000 होगा. माय बैड गाइस, इंटू 1000 होगा. ठीक है, हियर दिस V इट इज इन सेंटीमीटर क्यूब और ml, और यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया हुआ आपको, दिस विल बी इन लीटर्स. तो लीटर है होगा तो मिलीलीटर में उसको कन्वर्ट करेंगे. इफ V इज इन है ये, ठीक है, प्लीज कॉपी दिस डाउन. बेसिकली आपको यही वाला फॉर्मूला याद करना है. दिस इज नॉट, दूसरे वाले के बारे में ज्यादा परेशान ना हो. Is everyone done? Yes or no? Please tell me. जल्दी लिख के बताएं. Raise your hand once you're done. Yes, sir. Raise your hand once you're done. Waiting for Aisha and Rabah. Rabah done? Done, sir. Great. Right next, molar conductance.
ठीक है, मोलर कंडक्टेंस इट इज गिवन बाय लैम्डा एम, ऐसे के भी दिया जा सकता है, और कैपिटल लैम्डा एंड एम। ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर शोन फॉर मोलर कंडक्टेंस। नाउ एनसीईआरटी में कहीं कहीं आपको मोलर, यू विल सी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये देखिए रबा, कहाँ है आप रबा? क्लास में है, कहाँ है आप? पार्क में है? नहीं सर, क्लास में। फिर सर वो बहन कुछ पूछ रही थी तो बता रही थी। क्या मोलर कंडक्टेंस पूछ रही थी आप? नहीं भी सर, वो कुछ काम फिर था इसलिए। अभी बताइए, हम अगर ऐसे क्लास ले तो कोई भी आ रहा है हमसे कुछ पूछ के जा रहा है, हाँ? सॉरी सर। क्लियर गई द कंडक्टिविटी या फिर द कंडक्टिंग पावर, ऐसे लिखिएगा द कंडक्टिंग पावर। व्हाट इज दिस? द कंडक्टिंग पावर conducting power of ions reduced by 1 mole of electrolyte in a given volume of solution. Given volume solution is called molar conductance. ठीक है, अभी भले ही आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बहुत ही आसान सी बात है। चाहे आपको वट एवर बी द वॉल्यूम ऑफ द solution, whatever be the volume of the solution, whatever be the concentration of the solution, whatever conductance is provided by, 1 मोल जितना कंडक्टेंस दे दे, that is lambda m. The conductance that is provided by 1 mole of electrolyte, कितनी मोल? 1 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितना दे दे, बहुत आसान है ना। What is conductance? Conductance कुछ होता है। Molar conductance is what? Molar conductance is the conductance provided by 1 mole of, is provided by 1 mole of the ions, 1 mole of the ions। अब ध्यान से देखिएगा, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग नाउ। अगर आपने अभी कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, ध्यान सुनिए। लेट अस सपोज दी कंसेंट्रेशन, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, यू विल नॉट राइट दिस। इफ द कंसेंट्रेशन of a solution it is given by 6 moles per liter, कितना दिया हुआ बताएंगे गाइस? What is the concentration given? बोलो। 6 mole per liter. फिर से बोले एक बार, कितना दिया हुआ है? 6 mole per liter. ठीक है, fill in the blanks. Dash moles is present in 1 liter. बताइए, डैश की जगह क्या फिल करें हम? कंसंट्रेशन 6 मोल्स पर लीटर है, तो डैश की जगह क्या जाएगा? हाउ मेनी मोल्स इज प्रेजेंट इन 1 लीटर? बोलो गाइस, अरे भाई जल्दी बोलो। 6 मोल्स। अरे ये तो आना चाहिए ट्रांसलेशन, सोल्यूशन में पढ़ाया हुआ चीज है। 6 मोल्स विल बी प्रेजेंट इन 1 लीटर ना। 6 मोल्स पर लीटर क्या मतलब? 6 मोल इन 1 लीटर। पर लीटर कितना मोल है? 6 लीटर, 6 मोल्स है, राइट? अच्छा, 6 मोल्स। अब देखो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ऑल ऑफ यू गाइस विल पुट यूनिटरी मेथड, ठीक है, यूनिटरी मेथड। अच्छा एक बात बताएं, अगर 12 मोल्स हो जाए, 12 मोल्स इज प्रेजेंट इन, कितना लीटर करना पड़ेगा फिर हमको? 12 मोल चाहिए तो 1 लीटर में कितने मोल है? 6, तो 12 मोल के लिए 2 लीटर्स करना पड़ेगा, है ना। 2 मतलब क्या कर रहे हैं बताइए जरा, 2 मतलब क्या कर रहे हैं आप? इस तरह की कुछ चीज कर रहे हैं, 1/6 इंटू 12, ऐसे ही कुछ कर रहे हैं ना, हाँ या ना बोलो भाई। अगर यूनिटरी मेथड लगाए हम, कुछ याद आया? 8वीं क्लास के बच्चों, आप लोगों को कुछ याद आया? हाँ जी बताएं, टेल मी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। अरे यूनिटरी मेथड वही बचपन में ही सीखते ना, 1/6 इंटू 12 कर रहे हैं ना एक्चुअली। तो 1/6 क्या है आपका? इफ आई राइट इस तरह से, 1 मोल इज प्रेजेंट इन, 1 मोल इज प्रेजेंट इन, आप क्या बोलिएगा? 1/6 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इज दैट राइट? यस और नो? प्लीज टेल मी। अरे बोलो भाई। यस सर। ये समझ में आया Yes, सबको? sir. इज देयर एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस? ये कोई है ऐसा जिसको ये समझ में ना आया 1/6 वाला? प्लीज बताएं, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड 1/6 लीटर वाला बात। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ना? ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, सो आई कैन से दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, 1 मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कितना होगा? दैट विल बी 1/6
liters, 1/6 liter. And what is this 6? ये 6 का हमने एग्जांपल लिया था. Whatever be the concentration, अगर concentration होता है 8 moles per liter, so I would have written 1/8. If it was 10 moles per liter, I would have written 1/10. If it was m, concentration आपको 6 नहीं देगी, m लिया, molarity, so it will be 1/m liters. Is that understood? Yes or no? Volume occupied by 1 mole is equal to 1/m liters. अरे बोलो भाई, समझ में आया? Yes, sir. All of you, ठीक है. अब ध्यान से देखिए, we have seen, ये बातें यहां खत्म होगी. अब जो लिखने वाली बात है, देखिए अभी लिखिएगा नहीं, लैम्डा m will be equal to kappa multiplied by v. ना कंडक्टेंसी तो है. व्हाट इज लैम्डा m? लैम्डा इज नथिंग, इट इज द कंडक्टेंस, बट इट इज प्रोवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन. सो इट इज कंडक्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला? कंडक्टेंस इज इक्वल टू kappa इनटू वॉल्यूम. बस ध्यान देने वाली बात ये है दैट दिस वॉल्यूम शुड बी व्हाट वॉल्यूम? दिस वॉल्यूम शुड बी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 mole. Volume occupied by 1 mole. That is why I can write now lambda m is equal to kappa into 1/m. तो हम लिखते, ठीक है ना, बट इफ यू रिमेंबर आपके पास यहाँ पे लीटर दिया हुआ है, तो लीटर दिया रहता है तो क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है. तो आई विल राइट वॉल्यूम एज 1/m, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 1000. अरे बोलो भाई, है ना? लीटर में था. अब आपके पास देखिए एक फॉर्मूला आ गया, लैम्डा m, इट इज इक्वल टू नथिंग बट kappa into 1000 डिवाइडेड बाय द मोलारिटी दैट इज हियर. m क्या है आपके पास? मोलारिटी. चलिए प्लीज राइट दिस डाउन मोलर कंडक्टेंस में. नाउ दिस पार्ट इज ऑप्शनल, फिर भी हम बोलेंगे अगर आप लिखना चाहें तो इसको प्लीज लिख लें अपने अंदाज में, तो आपको याद रहे कि ये फॉर्मूला हमारे पास आया कहां से. ठीक है, कि v की जगह हमने ये 1/m into 1000 क्यों लिखा है. ठीक है, 1000 के बारे में भी हम बस ये कह देते हैं. This will be equal to 1/m into 1000 ml. ठीक है ना, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल. Oh, Rabba is done. Very good, Rabba. I'm waiting for Aisha, Rabia, and Sifa. Sitra, please let me know if you're done. थोड़ा यहाँ पे एक नोट लिखिएगा. ठीक है, देखिए कुछ सवाल आपके पास आ सकते हैं इस तरह से ना, जहां पे आपको कंसंट्रेशन ना देके स्ट्रेंथ दिया रहे या सॉल्युबिलिटी दिया रहे. ठीक है, सो इफ सॉल्युबिलिटी इज गिवन इन ग्राम पर लीटर, इसमें दिया हुआ आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में, आपको क्या दिया हुआ सॉल्युबिलिटी, देन आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है? फॉर्मूला जो आपको याद रखना है दैट सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं था, सॉल्युबिलिटी जो कि आपको मिलेगा ग्राम पर लीटर में, इट इज इक्वल टू वट एवर द मोलैरिटी इज. ठीक है, किसी भी सोल्यूशन का मोलैरिटी जो दिया होगा और उस सल्यूट का मोलर मास, उस सल्यूट का क्या दिया रहना चाहिए? मोलर मास. यू विल रिमेंबर दिस, मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर लीटर. Now, in ये इक्वेशन जो है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. Now, in this equation we have how many? We have 3 different variables. आपको lambda m भी पूछ सकते हैं, kappa और molarity देके. They can ask you guys regarding the kappa, lambda m और molarity देके. They can ask you regarding what? They can ask you regarding the molarity,
कापा और लैम्डा एम देंगे. सो देयर आर मेनी थिंग्स दे कैन आस्क, राइट. 3 यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, 2 देके 1 पूछ लेंगे. इज इट क्लियर? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस. क्या बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब ध्यान दीजिए जरा. लेट अस फाइंड आउट द यूनिट्स, है ना. थोड़ा सा यूनिट्स इंपॉर्टेंट है. यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस की यूनिट. ठीक है. तो वी नो दैट कापा जो है हमारे पास, कापा इट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/r इंटू L/A. 1/r इंटू L/A. So 1/r is nothing, which is equal to G into L/A. Now the unit of G is Siemens. लेंथ के लिए आप लोग यूज करेंगे सेंटीमीटर, एंड एरिया के लिए क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करते हैं. सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर विल कैंसिल ईच अदर आउट, और आपके पास जो कापा का यूनिट आएगा, द यूनिट ऑफ कापा विल बी इक्वल टू सीमेंस पर सेंटीमीटर. यानी कि 1 सेंटीमीटर से आपको कितनी, व्हाट इज द कंडक्टेंस दैट इज गिवन बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ कंडक्टर. 1 सेंटीमीटर से कितनी कंडक्टिविटी आपको मिल रही है वो बताता है. ठीक है, कितना कंडक्टेंस मिल रहा है आपको. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लैम्डा एम पार्ट. लैम्डा एम को हमने देखा है, दैट इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 डिवाइड बाय एम. 1000 डिवाइड बाय एम. एम क्या है आपके पास, ये कैपिटल एम है, दिस इज मोलारिटी. ठीक है, दिस इज मोलारिटी. अच्छा, कापा का आपने देख लिया, इट इज सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इनटू व्हाट इज 1000. 1000 एक्चुअली में आपका क्या है, 1000 हम मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज आई हैव टू कैंसिल मोलारिटी में. when we are talking about molarity, it is actually moles per liter ना. तो पर लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब एंड लीटर इनवर्स रहता है, डिवाइड बाय moles per liter. Now here you can cancel the liter inverse and liter inverse. ठीक है, सेंटीमीटर -1 ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा. And that is why you will get the molar conductance as Siemens centimeter square per mole. Siemens centimeter square per mole is the unit of molar conductance or molar conductivity. Please write this down. Let me know once you are done. Raise your hand once you are done. For Aisha, Rabah, and Rabia. Okay. So now we can start doing some numericals. ठीक है ना? ये आपके पास जो भी था वो खत्म हो गया है. Now we just have some numericals that we can do. Just do some numericals. So physical resistance of a coil when the concentration आपको दी हुई है, of any solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 8.55 into 10 to the power 3 ohm. So जो दिया आपको क्या दिया हुआ ohm, that means it is given the resistance है ना. resistance दिया, resistance कितना है, और ये बड़ा is the electrical resistance of a column is then in between they have properties of that column. Been given a few things. उसको पहले आप लोग सवाल लिखिए फिर नोट डाउन कर लीजिए. You have been given the concentration and you have been given the length, diameter और length दिया हुआ.
My voice, क्यों होता है मेरा voice? हाँ जी. Am I audible now? Sir, you're audible, but in between your voice is cracking a lot. No, it's still it's not back now. Sir, still cracking. Okay, how is it now? Let me read the question and you will tell me if I'm audible. The electrical resistance of a column of 0.05 molar NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohm. Calculate its resistivity, conductivity, and molar conductivity. Hanji, am I audible properly now? Yes, sir. थैंक यू. चलिए कर लेंगे सवाल. जो ना कर पा रहे हैं वो प्लीज थोड़ा सा रेज योर हैंड. इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई करना क्या है, कहाँ आ गया मैं, वो प्लीज थोड़ा सा हाथ रेज कर लें. आसान है सवाल वैसे. रेजिस्टिविटी आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो होता है दिस इज फॉर्मूला फ्रॉम दी 10th स्टैंडर्ड, और अभी भी आप लोग पढ़ रहे होंगे इन दी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर वगैरह, राइट. द बेसिक फॉर्मूला इट इज रो इनटू L by A. हम तो इसी फॉर्मूले को याद रखते हैं. एंड देन वी आई नो हाउ टू डू द रेसिप्रोकल्स वगैरह ना. कंडक्टिविटी पूछ लिया तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया है ना. एंड इफ दे आर आस्किंग द कंडक्टेंस तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया. सो यू जस्ट रिमेंबर दोस थिंग्स. अदरवाइज दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट में आपसे रेजिस्टिविटी पूछा है, सो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू, रेजिस्टिविटी के लिए 1 अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन L. अब दिक्कत यहाँ पे ये है that they have only given you the concentration that M it is equal to 0.05 molar. Then they have given you the length, diameter दिया है उन्होंने पहले, diameter it is equal to 1 centimeter, and then they have given the length which is equal to 50 centimeter, and then they have given the resistance R it is equal to 5.55 into 10 to the power 3 ohm. Now इफ यू सी द डायमीटर एंड लेंथ, तो डायमीटर से आपका एरिया निकल जाएगा आई होप, ठीक है ना. डायमीटर से यू कैन फाइंड द एरिया. कैसे? पाई आर स्क्वायर इज द एरिया. एक कॉलम अगर आपके पास इफ इट इज सिलेंड्रिकल इन नेचर तो एरिया कैसे हो जाएगा बताइए कॉलम का? पाई आर स्क्वायर होगा एरिया, राइट. सो पाई आर स्क्वायर विल बी हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से आपके पास एरिया निकल जाएगा. You will plug in the area, you will plug in the length, you will plug in the resistance, you will get the resistivity. ठीक है, तो resistivity के लिए तो हम 2 मिनट टाइम देंगे. You should calculate the resistivity under 2 minutes and send the answer. सारी चीजें आपके पास है, you don't have to do anything. Under 2 minutes, time has started. Does anyone watch cricket here? कोई क्रिकेट देखता है? No one. No, sir. कोई नहीं देखता क्रिकेट. फुटबॉल देखते हैं क्या आप लोग? No, sir. नहीं. Anyone who watches football? Any sports? Any sports? कोई भी sports? No sports. किसी में किसी को इंटरेस्ट नहीं. Oh my God. Parker watches IPL. क्यों भाई?
You don't watch cricket, but you watch IPL. Why do you watch IPL? घर में ऑन रहता है, अब्बा और भाई देखते रहते हैं तो हम बैठ जाते हैं. Is that why, Parker? Sir, IPL gets interesting. IPL gets interesting. You have your own interest in IPL. Oh my God. No, sir, I mean like sometimes the hype and stuff. हाँ नहीं पार्कर कह रही है, सर आई हैव माय ओन इंटरेस्ट इन आईपीएल. अच्छा भाई साहब, तो ऐसे क्रिकेट समझ में आता है आपको? What रबा? Why are you asking, sir? Like, yeah, IPL become interesting in the last, that who will win or who will not. And all other sports like football is okay. But my question is why you are asking? हम मेरी मर्जी भाई, हम पूछ रहे हैं बस, ऐसी वर्ल्ड कप चल रहा है इसलिए पूछ रहे Is हैं. there any specific reason or is simply? No, there is no reason ऐसे, हम ऐसे ही बस इंटरेस्ट देखना चाह रहे हैं थोड़ा. IPL becomes Yeah. more interesting in the last, like who will win and who will not. And football is like it's so suspensive, like so much. Yeah. फुटबॉल देखते हैं मतलब आप? अच्छा आप दोनों. कुछ बोल नहीं रहे. अच्छा आप कुछ बोल नहीं रहे, आपको लग रहा था मजाक उड़ाएंगे आपका. नहीं sir. I was आपसे तो listening. अच्छा अच्छा अच्छा, मरियम पार्कर knows the rules of cricket and all. Okay. But you guys have no interest in the World Cup. World Cup जो हो रहा है अभी. रबा इज लाइक वर्ल्ड कप हो रहा है? No sir, right now 12th है, टाइम नहीं है मैचेस देखने का. टाइम, बात तो सही है. 12th में यू नो I gave my 12th, I think उस साल 11th में थे हम, 12th में थे उस साल. I was in 12th standard. ठीक है, 2015 CWC 2015. I think it was happening in our board के टाइम में हो रहा था, I guess. So sir. So what? So what? So miss your देखा हम लोगों studies. ने. You saw it. अरे we were in hostel, right? So you cannot avoid anything if you're in hostel. Hostel में we have like दोस्त हैं, वो बैठ नहीं. और दूसरी चीज लड़कों में आमना इज लाइक सर काम की बात करो, यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है. ओके आमना, हाँ बड़े मास्टर से टाइम वेस्ट कर रहा है आज मेरा. हाउ मच डिड यू गेट आमना? व्हाट इज दिस? आई मीन ये रेजिस्टिविटी है आमना? Yes, sir. कहीं तो मिस्टेक हो गया आपसे, या हमसे मिस्टेक हुआ कुछ? ओ आई गेस मेरी मिस्टेक है आमना, हमने फॉर्मूला आई थिंक गलत लिख दिया ना. सॉरी, ये इट विल बी आर इंटू 1/r नहीं होगा, है ना. ए उधर जाएगा तो 1/r नहीं होगा. माई बैड. आपने इसी फॉर्म में से कर दिया आमना? Yes, sir. अरे चलिए, एक बाकी लोग थोड़ा सा देख लें. हमने ही फॉर्मूला गलत लिख दिया था. माई बैड गाइस. ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिए जरा. अदरवाइज सिंपल है, आपके बस फॉर्मूला प्लग इन करना है. चलिए हम प्लग करना पड़ेगा थोड़ा सा. R is given as how much? R is given as 5.55 multiplied by 10 to the power 3 multiplied by what is given. एरिया कितना है तो कोई बताएगा? एरिया वुड बी 22/7 into 1/4. तो हम इसको 11/14 कर लेते हैं. 11/14 0.785. 0.78. अच्छा डेसिमल में ना. वन थिंग गाइस, प्लीज डोंट डू एनीथिंग, डोंट कन्वर्ट एनीथिंग टू डेसिमल इन बिटवीन द स्टेप्स. ठीक है, अगर योर एरिया इज नॉट द आंसर ना, एरिया तो आंसर नहीं है, एरिया को यूज करना है कहीं पे, तो जब भी ऐसी चीज हो ना तो यू विल नॉट राइट इट इन डेसिमल, बिकॉज वो टाइम वेस्ट करेगा और कैंसिलेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं फिर. ठीक है, सो मल्टीप्लाइड बाई 50. एक बस सजेशन है, आप इसको फॉलो किया करें तो इट विल सेव अ बिट ऑफ योर टाइम. Now this will be equal to how much? ये approximately आपके पास 5,000 है, और एक 10 करते हैं अगर हम. इट इज 11 को अगर 10 मान लें, then it is approximately equal to how much? ये हो जाएगा आपके पास 5
5,000 का भी है, 50,000 हो जाएगा राइट। 50,000 50,000 डिवाइड बाई 700. So 75 and here we have 50 into 100 divided by 75. तो 25 2 से जाएगा और 25 3 से चला जाएगा. And then we have 2 by 3. 2 by 3 it is approximately equal to how much? 66. तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका मतलब 80 के करीब कुछ आंसर आना चाहिए, 80 के करीब कुछ आंसर आना चाहिए. 57.18 ohms. हाँ ठीक है, 87 अप्रोक्सीमेटली में. लेट मी जस्ट चेक. कितना कहा आपने? 87.18. हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा. दिस विल बी इन ओम सेंटीमीटर. ठीक है, 13 आ रहा है. हाँ दैट इज फाइन मरियम पार्कर. 1318 जो अप्रोक्सीमेटली उतनी आ जाएगा. Sir, can you scroll up? I didn't write the values. अरे आपने सवाल भी नहीं लिखा है. ये पूरा ही पता है आपको, हमारे बोर्ड्स के एग्जाम टाइम हो रहा था, मार्च में हुआ था. मोलर कंडक्टिविटी किसने बताया ना, कुछ आया मोलर कंडक्टिविटी? खातून ने बताया मोलर कंडक्टिविटी इज दैट मच 220. हाँ सही है मरियम खातून, वेरी गुड. मोलर कंडक्टिविटी भी सही है. कंडक्टिविटी भी आपका, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी. अच्छा रेजिस्टिविटी तो निकल गया. ठीक है, सो दिस पोर्शन इज कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड. अब इसके बाद ना थोड़े से और इधर उधर के सवाल है. इधर सवाल नहीं, इधर उधर के टॉपिक्स है. दैट इज बेसिकली द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस हम लोग को पढ़ना है. ठीक है, वी हैव डन ना मोलर कंडक्टेंस, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस पढ़ना है. एंड उसके बाद का जो है दैट इज एक्चुअली जस्ट बैटरीज एंड फ्यूल सेल वगैरह. उसके तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, यू विल हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग फॉर दैट. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस है. एंड आई डोंट थिंक पॉल रॉश लॉ है, उसी के अंदर आ जाएगा. एंड मे बी वी कैन हैव सम डिस्कशन ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स. थोड़ा सा कुछ डिस्कशन कर लेंगे, एक दो किस्म के सवाल. हाँ देन इट विल बी डन. फिर उसके बाद आई विल सेंड यू गाइस लाइक रिकॉर्डिंग ऑन दी बैटरीज वाला पार्ट. ठीक है, उसको देख लीजिएगा अच्छे से, एंड देन द चैप्टर विल बी ओवर. कंडक्ट डीएनएफ क्यों पढ़ना है आपको इतना मरियम पार्कर? डीएनएफ कंडक्ट, देखिए गाइस हु वांट टू स्टडी डी. अच्छा ठीक है, एक बात बताओ. एक और इफ यू हैव योर फोन ना, yes or no, please tell me. Yes, Yes sir. ना? चलिए ठीक है. My voice is again breaking. अभी बताइए गाइस, डू यू हैव एनी हॉलीडेज अभी स्कूल में? फ्रॉम अभी से लेके इस हफ्ते या अगले हफ्ते, इज देयर एनी हॉलीडे? No, sir. Winter vacation. हाँ खातून क्या बोल रहे हैं, व्हाट वेकेशन? So now no holidays. Directly we will get अभी winter. डायरेक्टली आपको विंटर वेकेशन मिलेगा. ओके, इस तरह में भेजा है. सिद्रा, सिद्रा, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? Yes, sir. ये आपने वन Yeah, it's 0.25. wrong, sir. हाँ 0.25 नहीं होगा ना? Yeah. Yes, sir. अच्छा अच्छा, आप एक बात बताएं, फ्राइडे
इस फ्राइडे आप लोग का कोई भी टेस्ट नहीं है, तो कैन यू अटेंड द क्लास दिस फ्राइडे? बोलिए, कैन यू गाइज अटेंड द क्लास दिस फ्राइडे? Yes, sir. सेम टाइम? बाकी लोग बताएं, ये सऊदी वाले घूमते हैं ना ये दिन Time, फ्राइडे के sir. दिन। At what time, द sir? सेम टाइम Sir, can you keep it at 2 to 4? टू व्हाट टू? मतलब from to noon to 4. टू टू फोर। एक सेकंड रबा, 2 to 4 आप इंडिया टाइमिंग सोचिए जरा क्या होगा। India time 4 to 4:30 to 6. Yes. 4:32? 4:32, yeah. From 4:30 to 6:30 India time. 6:30 नहीं, कुछ बच्चों का वहां पे स्कूल होगा अभी। देयर आर 2 इंडियंस हियर, इंडिया में पढ़ते हैं। पार्कर आप क्या कह रही है? सर आंसर इज मोलर कंडक्टिव बट इट इज शोइंग। अरे शोइंग कहाँ शोइंग? हाँ पार्कर सर टेस्ट नहीं पार्कर आई एम सॉरी यार, पार्कर आई एम सॉरी, मरियम खातून खातून सॉरी, आई एम गिविंग टेस्ट। अरे ये टेस्ट आप स्टार्ट कर देते हैं यार बिना कुछ ये किए हुए।